आपका बेटा जो डाउट है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1/√2, सेकंड पार्ट 7/√5 एंड थर्ड पार्ट है 6 + √2। क्वेश्चन ये है कि इन सबको हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि हम इसको सपोज क्या करेंगे, कंट्राडिक्टरी में ये रेशनल प्रूव करना है तो क्या सपोज करेंगे, रेशनल। तो हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल 1/√2 बी ए रेशनल नंबर। ओके बेटा, क्या सपोज करेंगे 1/√2 बी ये रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो हम आगे क्या लिखेंगे, सच दैट। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो सच दैट 1/√2 = p/q। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है हम जानते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या लिखना है, 1/√2 = p/q और यहाँ पे गिवन है q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सही है। कुछ बच्चे बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करने में वो क्या करते हैं, जैसे कि ये लिखा 1/√2 = p/q। तो इसको वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में क्या कर लेते हैं, वो √2 क्या हो जाएगा, q/p। वो ऐसे कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 = q/p। यहाँ भी पलट जाएगा, q ऊपर p नीचे। अब यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या है, वो यहाँ रेशनल नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, p डज नॉट इक्वल टू 0 और ये चीज हमको नॉट गिवन है, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये नंबर एडजस्ट करना है तो p हमेशा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमको रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि ये नंबर डिफाइन है कि नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये जो तरीका है वो करने का गलत तरीका है। हम इस तरीके से क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होगा तो उसको हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये गलत है, इसको नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है एग्जाम में। ठीक, तो इसको सही करने का तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 1/√2 है तो इसमें √2 का ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एज इट इज रहेगा। अब आप लोग जानते हैं कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का √2 में क्या रहेगा, √2 ही रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √2 का √2 में तो √2 खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, इक्वल टू p/q। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये p/q है, q डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किस फॉर्म में हो गया, √2 को यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो √2 इधर आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2p/q। आप देख सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0 है, गिवन है ऑलरेडी। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, फिर से भाई p इंटीजर है तो 2p भी इंटीजर, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, रेशनल, बट we know that √2 is an irrational number। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो सपोज किया वो गलत है। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, इधर रेशनल आ रहा है और ये क्या होता है, इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 1/√2 is an irrational number। ओके बेटा, यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही चीज है कि आपको इस तरीके से हल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्लियर, सही तरीका इसका ये है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, p नीचे पहुंच जाता है और p डज नॉट इक्वल टू 0 हमको गिवन नहीं है, तो हम इस नंबर के बारे में नहीं कह सकते हैं ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे जरूर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे q ही है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, q है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। सपोजिशन हमारा यही रहेगा, केवल उसमें नंबर 1/√2 है, इसकी जगह हम लोग 7√5 लिख देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या होगा 7√5 इक्वल टू p/q। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हमारा एम क्या है, इसको सेपरेट करना है इरेशनल पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा p/7q। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, रेशनल नंबर का फॉर्म हो गया p/q के फॉर्म में, क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 हमको गिवन है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो अब ये लैंग्वेज नीचे लिखी जाएगी, √5 क्या होगा इरेशनल नंबर, क्लियर। और ये वाला फॉर्म क्या है रेशनल, तो क्या हो जाएगा ये कंट्राडिक्शन, और हेंस 7√5 इसकी जगह इज एन इरेशनल नंबर। तो हम सेम लाइंस पे इसको भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 + √2, तो इसको भी सपोज करेंगे p/q के फॉर्म में एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, इसको सेपरेट करेंगे यानी कि बाकी सारी चीजें हम हटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा √2 इक्वल टू p/q - 6। इसको हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम 1 ले लेंगे, यहाँ फ्रैक्शन में 1 लेंगे, एलसीएम q हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा p - 6q। अब आप देख सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर डिफाइन भी है और ये नंबर क्या है रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 क्या होता है इरेशनल। इसका मतलब ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारी लैंग्वेज यही रहेगी, शुरुआत की लैंग्वेज ये कॉमन लैंग्वेज है, हर क्वेश्चन में आपको केवल डाटा चेंज करना है, और लास्ट की लैंग्वेज भी क्या है कॉमन लैंग्वेज, आपको क्या करना है केवल और केवल डेटा चेंज